वेलकम टू जीएम फर्नीचर। दोस्तों इमेजिन कीजिए यहाँ पे जो सिंक अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ नहीं होकर के सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म पे होता। यहाँ पे काउंटर टॉप एंड हो गया होता, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस होता और नीचे जितनी डोर्स हम बना पा रहे होती नहीं बना पा रहे होते क्योंकि वर्टिकल स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता। तो कैसा होता दोस्तों, ये इमेजिनेशन ही रियलिटी है जो कि पहले सिविल स्ट्रक्चर इस तरह बन चुका था। फिर पीयूष सर जिनका एक किचन उन्होंने हमें कॉल किया, फोटोज़ वगैरह भेजे, तो मैंने उनको बोला कि इसके अंदर अपने को थोड़ा मॉडिफिकेशन सिविल स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। उन्होंने हमारी बात को अग्री किया और उन्होंने बोला कि आप इसको रीडिज़ाइन करो क्योंकि मेरे घर वाले इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर हमने पूरी किचन को रीडिज़ाइन किया और उनका स्ट्रक्चर दोबारा से नया बनवाया। मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ उनका पुराना स्ट्रक्चर और नए स्ट्रक्चर के अंदर कितना डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद इसकी 2D और 3D डिज़ाइनिंग बनाई गई और उसके अकॉर्डिंग इस किचन को एग्जीक्यूट किया गया है। आज ये किचन कंप्लीट हो गया है। 13 बाय 7 का स्मॉल साइज़ किचन है। इसकी पूरी प्लानिंग कैसे हुई, इसके अंदर क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, बजटिंग क्या रही और साथ में क्लाइंट का कैसा अनुभव रहा, सारा कुछ इस वीडियो में लेके आऊँ। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम द कुकिंग साइड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडो है। विंडो के ऊपर हमें चिमनी को प्लान करना था तो थोड़ा सा यहाँ पे भी काम बाकी है ऊपर का कवरिंग करना, बाकी ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो गया। चिमनी के ऊपर विंडो को इंस्टॉल किया गया है विद अ बैक पैनल, क्योंकि स्लाइडर विंडो लगी हुई है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, स्लाइडर विंडो को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर अपन नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्लिम बॉक्स पुल आउट यूनिट है जो कि अगेन टैंडम के अंदर है और यहाँ पे 3 टैंडम ड्रॉर्स का यहाँ पे एक सेक्शन बनाया गया है। ये भी सारे के सारे स्लिम बॉक्स वाले की टैंडम डोर्स यहाँ पे काम में ले गए हैं। फिर कॉर्नर यहाँ पे आ रहा था तो उसको एल कॉर्नर में प्लान किया गया है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर हिंजेस लगा करके एल शेल्फ में ही बनाया गया है। इसके अंदर कोई अलग से फिटिंग्स वगैरह यूज़ नहीं की गई क्योंकि बजट फ्रेंडली हमें किचन को करना था। यहाँ पे आप देख रहे हो गैस पाइपलाइन दी हुई है, मतलब कि किचन का सिलेंडर का प्रोविज़न बाहर रखा है। छोटी किचन अगर आपकी तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सिलेंडर को बाहर ही रखें ताकि आपका किचन के अंदर का काउंटर के नीचे का स्पेस वेस्ट ना हो और इसकी प्लानिंग पहले से कर लें। ये जो टाइल्स आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी यहाँ पे ये टेराजो टाइल्स हैं और ये काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर स्मॉल साइज़ किचन है आपके तो सिंगल कलर में किचन को प्लान करके टेराजो टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो स्पाइस शेल्फ एक लगाई गई है और यहाँ पे बॉटम में जो है पूरा अंडर कैबिनेटरी प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि पिलर आ रहा था, यहाँ पे देखो आप स्टोरेज, यहाँ पे पिलर आ रहा है तो हाइट डेप्थ कम मिल रही थी तो यहाँ पे कम डेप्थ के कैबिनेट प्लान किए गए। ऐसे आप स्पेस को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी छोटी किचन मिल रही है तो उसके अंदर इस तरह के स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगेन 2 टैंडम ड्रॉर्स हमने प्लान किए। ये ग्रेन बॉक्स है और इसके बाद में एक ओपनेबल कैबिनेट रखा है। इसके आगे वेंटिलेशन ग्रिल का प्रोविज़न दिया गया है और यहाँ पे एक ओपनेबल कैबिनेट रखा है क्योंकि ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे कुछ वेजीज या पोटैटो वगैरह स्टोर करना पड़े। उसके बाद 3 ड्रॉर्स अगेन यहाँ पे हमने प्लान करी है। ये भी सारी टैंडम में सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स प्लान की गई है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन टोटल यहाँ पे 3 ड्रॉर्स, 2 ड्रॉर्स यहाँ पे 5 और 3 8, 8 ड्रॉर्स प्लस 1 पुल आउट, इतना सारा स्टोरेज हमें इस किचन के अंदर मिल पाया क्योंकि इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया गया। अगर अपर कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे एक ओवरहेड कैबिनेट में अपने को ओपनेबल कैबिनेट मिल रहा है विद 1 शेल्फ और इसके बाद में 2 हमारे ग्लास वाले कैबिनेट है। अगेन इनको भी हमने हैंडललेस ही बनाया है, नीचे से थोड़ा सा जो है उसको लटका हुआ दिया है कैबिनेट के पल्ले को और यहाँ पे हमने वुडन कलर यूज़ किया ताकि थोड़ा सा इसके अंदर एलिमेंट ऐड किया जा सके। इस तरह से सेम वे में यहाँ पे और सेम वे में यहाँ पे एक डबल डोर कैबिनेट और एक ओपनेबल कैबिनेट प्लान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सिंक के लिए अगर मैं प्रोविज़न बताऊँ तो यहाँ पे क्योंकि पिलर आता तो उसके सामने का स्पेस भी हमने खाली छोड़ा। यहाँ पे गीले बर्तन वगैरह रखने के लिए काम आता है ताकि जो पानी है वो डायरेक्टली ड्रेन हो जाए आपके सिंक के अंदर। और ये वाला जो आरओ कैबिनेट है अगेन यहाँ पे पिलर आ रहा था तो एक ओपनेबल कैबिनेट यहाँ पे दिया है और सेम वे में कम डेप्थ का कैबिनेट इस साइड में भी प्लान किया गया और यहाँ पे 2 डोर का एक ओपनेबल कैबिनेट सिंक के नीचे प्लान किया विद वेंटिलेशन ग्रिल। वेंटिलेशन ग्रिल देना जरूरी है क्योंकि कुछ स्मेल रह जाती है किचन सिंक में तो वो सारी इससे पास होने आती है। अगर इसमें कलर की बात करूँ दोस्तों ये फ्लेमिंगो पिंक कलर है, मरीनो का MR प्लस लैमिनेट फिनिश है ये और यहाँ पे ग्लास प्रोफाइल हमारा 45 mm का काम में लिया गया है और इसके अंदर जितने भी लाइटिंग्स वगैरह हमने काम में लिए वो प्रोफाइल लाइट वार्म वाइट कलर में काम में ली है। दोस्तों इस किचन के अंदर मटेरियल प्लानिंग इस तरह से की गई कि किचन की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, मतलब कि यहाँ पे नेचुरल ग्रेनाइट आप देख रहे हो, नेचुरल ग्रेनाइट काम में लिया है। सिंक जो आपका है वो अगेन स्टेनलेस स्टील का सिंक है, कोई क्वार्ट्ज या वाटरफॉल सिंक को नहीं लगाया गया है। कुकटॉप यहाँ पे हमने प्लान किया है। सामने जो सिंक चिमनी प्लान की है वो फेबर ब्रांड की है। जितना भी आपका पैनल पार्ट है सारा लैमिनेट फिनिश के अंदर है। अंदर का जो कोर मटेरियल काम में लिया है वो BWP ग्रेड का प्लाईवुड लिया है। जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो सारे टैंडम ड्रॉर्स के अंदर काम में लिए हैं, प्लस उसके अंदर जो एक मीडियम रेंज का ब्रांड आता है, मैं आपको लिस्ट सामने दिखा रहा हूँ, इस तरह के ब्रांड्स जो है हमने किचन के अंदर काम में लिए हैं। दोस्तों इस तरह से किचन को
कोशिश की गई कि जितना हो सके उतना मीडियम बजट में और ड्यूरेबल बनाया जाए। दोस्तों इस किचन का ओवरऑल बजट 1,60,000 रुपये के आसपास का आया था और इस किचन को कंप्लीट होने में मतलब सिविल से लेकर के पूरा एंड टू एंड कंप्लीट होने में लगभग 30 डेज़ का टाइमलाइन लगा था, जिसके अंदर पहले सिविल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कराया गया, उसके बाद मेजरमेंट हुआ, फैक्ट्री में पैनल सारा कारकेस वगैरह बन के आया और फिर यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ। तो ये पूरा किचन का वर्किंग था। अब मैं आपको यहाँ के ओनर से मिला देता हूँ, उनका एक बार रिव्यू जान लेते हैं, उनके क्या विचार है किचन के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे साथ मिस्टर पीयूष जी हैं जिनका एक किचन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में आपने फोटोज़ भेजे, फिर मैंने बोला यार इसको तो पूरा अपने को तोड़ाना पड़ेगा क्योंकि किचन में मज़ा नहीं आएगा। तो उस टाइम घर वालों का कैसा रिएक्शन था और बाद में कैसा रिएक्शन था? भाई सबसे पहले तो जो मैंने अपना किचन डिज़ाइन किया था वो अपने आर्किटेक्ट के थ्रू किया था, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ने उसके हिसाब से हमें किचन डिज़ाइन करके दिया था कि उन्होंने मिड में सिंक को मेंशन किया था और उधर फ्रिज के लिए जगह मेंशन की थी। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों ने बोला था यार कि सिंक को बीच में मत रखो और फ्रिज को चाहे अपन बाहर रख लेंगे पर किचन अपने को बड़ा चाहिए। पर वो चीज़ पॉसिबल, मैंने बोला कि नहीं जैसे आर्किटेक्ट बोल रहे हैं अपन उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा। पर ठीक है, फिर बाद में जब पता चला कि इस यहाँ पे ड्रॉर्स का इशू आ रहा है, ड्रॉर्स बहुत कम मिल रहे थे और सामान रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, दैट्स वाई फिर हम लोगों ने GM फर्नीचर टीम को अप्रोच किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उनसे सबसे पहले डिज़ाइन बनवाई। तो डिज़ाइन को कंपैरिजन किया, 2 से 3 लेआउट इन्होंने हमें दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसको कंपेयर किया प्रीवियस किचन के साथ, तो वो हम लोगों को स्पेस भी ज़्यादा मिल रहा था और फिर हम लोगों को पुराना जो प्लेटफॉर्म था हम लोगों ने वो डिसमेंटल करके और फिर जो इन्होंने लेआउट दिया था उसके साथ हमने पूरा फाइनल करके और उसको बना दिया, बिल्ड किया था। तो मतलब बाद में जैसे किचन बनने के बाद एक होता है ना कि पहले अगर उसी स्ट्रक्चर में किचन बन जाती और अब तो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहा? तो फिर वो प्रॉब्लम ये हो जाता कि सारा सामान जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं ऊपर, वो हम लोगों को नीचे वर्क करना पड़ता। तो वो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों ने उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड फील किया। और जो मेन जो ऑनर होती है किचन की वो हमेशा फीमेल होती हैं, तो उनके हिसाब से अगर किचन बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें मेंस को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा ये हाँ। तो आपका है ना, नए जो कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, नया जो घर बना रहे हैं, इसी एज के लोग हैं, लगभग 25 से लेकर के 35 की एज वाले हैं। अब उनको क्या है फ्लैट में चलना, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे ड्यूरिंग होल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ऐसा कुछ टिप देना चाहोगे? हाँ, अभी जो यंग जनरेशन जो अभी बहुत ज़्यादा क्रेज में है, जो अपना नया घर बना रहे हैं, ड्रीम होम बना रहे हैं, ऑब्वियसली एक ही बार घर बनता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट जो एक टिप होगा वो ये होगा कि उन लोगों को सबसे पहले ना एक किचन सही से प्रिपेयर कर लेना चाहिए पूरा प्लानिंग के साथ। जब वो अपना किचन बना रहे हैं सिविल वर्क में पूरा एक ना जो साइज़ होता है ना वो भी एक बार किचन टीम से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग को किस साइज़ का किचन बेटर रहेगा, कि हम कितने फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके अकॉर्डिंग कितना साइज़ का किचन बेटर रहेगा, उसके हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए। देन बैक टू द कि हम लोगों को किचन में क्या क्या रखना है सबसे पहले वो डिसाइड हो जाना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रिज हम अंदर रख रहे थे लेकिन चलो हम बाहर रख लेते हैं, कोई बात नहीं अगर हमें किचन बड़ा मिल रहा है तो, है ना। मतलब आपके कहने का मतलब फ्लोर प्लान लेवल पे डिसाइड, हाँ, पहले वो सिविल वर्क में डिसाइड हो जाना चाहिए कि हम लोगों को किचन कैसे सेट करना है। दूसरा मेन पॉइंट, आप लोगों को जो वास्तु है उसके हिसाब से किचन को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका चिमनी किधर आएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों के साथ थोड़ा सा इशू हो गया क्योंकि यहाँ पे विंडो पहले से फिक्स थी, यहाँ पे विंडो पहले से फिक्स थी, तो अभी विंडो के ऊपर ही हमारा चिमनी आ रहा है बिकॉज ऑफ द वास्तु रीजन। हम लोग इधर नहीं रख सकते क्योंकि ये दक्षिण फेस है और ये ईस्ट फेस आ रहा है। तो ये थे पीयूष जी, आई होप इनका अनुभव अच्छा रहा होगा और आगे भी हम उनसे मिलते रहेंगे। हाँ, सर्विसेज के मामले में हम लोगों का GM फर्नीचर टीम के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई इश्यूज़ नहीं है और इन लोगों का जो पॉलाइट बिहेवियर होता है और इनकी टीम का जो टीम यहाँ पे वर्क करने आई थी, किचन इंस्टॉल करने आई थी, वो भी ओवरऑल सेटिस्फाइड था। उन लोगों ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल। और जो हम लोगों ने टाइमली डेडलाइन दिया था इनको, टाइम डेडलाइन, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा इनॉग्रेशन का इशू था डेट का, तो उस वजह से उन लोगों ने हमें बिल्कुल टाइम पे वर्क करके दिया। चलो थैंक यू सो मच पीयूष जी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, हमने जितना नहीं पूछा उससे ज़्यादा बता दिया तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप आप सब लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। इस तरह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।